उपभोक्ता उत्थान एवं जन कल्याण समिति के तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सौजन्य से रविवार को स्थानीय स्वयंवर मैरिज गार्डन में एक बृहद विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में बतौर मुख्य अतिथि जिला एवं सत्र न्यायाधीश AK सिंह उपस्थित रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के तौर पर विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री लवानिया एवं रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी एवं फूड ऑफिसर MH खान भी मौजूद रहे। इनके अलावा कार्यक्रम की अध्यक्षता उपभोक्ता उत्थान एवं जन कल्याण समिति के संरक्षक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने की। उपस्थित अतिथियों का स्वागत सत्कार एवं आभार समिति के प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र सिंह ने जताया। कार्यक्रम का शुभारंभ उपस्थित अतिथियों ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन कर किया। तत्पश्चात स्वागत सत्कार किया गया। वहीं उपभोक्ता उत्थान एवं जन कल्याण समिति द्वारा शिविर में उपस्थित जिला एवं सत्र न्यायाधीश समेत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव के साथ साथ कलेक्टर एवं खाद्य आपूर्ति नियंत्रक अधिकारी का साल व श्रीफल के साथ सम्मान किया गया। साथ ही उपभोक्ता संरक्षण अधिकार एवं कानून स्मारिका का विमोचन भी किया गया। इस अवसर पर समिति के समस्त पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं आयोजित शिविर के माध्यम से उपस्थित अतिथियों ने अपने अपने उद्बोधन दिए और कहा कि उपभोक्ता उत्थान के लिए अभी कड़ी मेहनत की जरूरत है। साथ ही उपभोक्ता को भी अपने अधिकारों के लिए जागरूक होना पड़ेगा, तभी सही मायने में उपभोक्ता लुटने से बच सकेगा। इसके लिए उपभोक्ता को अपने अधिकार को जानना होगा। होने के नाते मैं यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। मैं आज के मुख्य अतिथि माननीय अरुण कुमार सिंह जी जिला एवं सत्र न्यायाधीश, माननीय डॉक्टर इलैया राजा कलेक्टर रीवा, डॉक्टर श्री विपिन कुमार सिंह लवानिया जी, माननीय MH खान खाद्य नागरिक आपूर्ति नियंत्रक रीवा मध्य प्रदेश, यहाँ पर उपस्थित रीवा जिले के अध्यक्ष मध्य प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र सिंह जी, हमारे समिति के सभी पदाधिकारी जितने भी हैं ब्लॉक लेवल पे, तहसील लेवल पे जो यहाँ उपस्थित हैं, हमारे सामने जो बैठे हुए सजग उपभोक्ता हैं, उन सभी का मैं यहाँ पर तहे दिल से स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप लोगों ने इस व्यस्त समय को निकाल करके यहाँ पर आए, अपना समय दिया, उसके लिए हमारी समिति आप सबका स्वागत करती है, वंदन करती है, अभिनंदन करती है। समिति हमारी 3 साल से काम कर रही है और हमारे हिसाब से ठीक काम कर रही है और उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में भी ये कार्यक्रम चलता रहेगा। मैं यहाँ उपस्थित मंच के पदाधिकारियों से थोड़ी सी अपील करूँगा, यदि सरकार की कोई ऐसी योजना है जिसमें हम लोगों की ज़रूरत है तो आप हमसे सहायता ले सकते हैं। हमारी समिति पूरे तन मन से आपका सहयोग करेगी, पूरे सामर्थ्य के साथ काम करेगी, ये मेरी उम्मीद है अपने सभी पदाधिकारियों से। और जो यहाँ उपस्थित समुदाय है, मैं चाहता हूँ कि वो सजग रहें, जागरूक रहें। इसके साथ ही धन्यवाद। पुस्तक विमोचन के इस कार्यक्रम पर उपस्थित आदरणीय DJ सर, विधिक सेवा प्राधिकरण के नाम श्री लोहानिया जी और इस समिति के अध्यक्ष उपाध्यक्ष मंचासीन सभी पदाधिकारी हैं, जिले का फूड कंट्रोलर, उपस्थित सभी कार्यकर्ता, उपस्थित मीडिया के साथी हैं। सबसे पहले मैं समिति की बधाई देता हूँ। आप बहुत कम समय में ऐसे काम किया है कि एक जैसे फूड कंट्रोलर बोल रहे थे 2017 में ना रजिस्ट्रेशन हुआ और कम 3 साल के अंदर ही आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं इस पीरियड में। और ये चीज़ है लगातार खुद जागरूक होने का और समाज में जागरूकता फैलाने का काम हमको करना है। और कम लोग इस काम में इन्वॉल्व है, बट आज का मार्केट इतना बड़ा हो गया है, मार्केट की चॉइस तो बढ़ गया है। इसमें हमेशा जब भी उपभोक्ता की कोई सामग्री को चूज करने का अधिकार की बात आती है, चॉइस तो बड़ा है, बट उसके बारे में जानकारी है, नॉलेज है, उसकी काफ़ी कमी है। इवन शिक्षित लोगों के बीच में उपभोक्ता संरक्षण अधिकार कानून है,
तो मुझे नहीं लग रहा इवन शिक्षित लोग भी उस कानून को पढ़े होंगे या कानून को उपयोग करने के लिए जानते होंगे। इससे कहीं ना कहीं जागरूकता का काफ़ी कमी है। साक्षरता है हम लोग आजकल शिक्षित वर्ड है ना वो यूज़ करते हैं, जब कंप्यूटर जानते हैं तो फिर कंप्यूटर से शिक्षित है, जब उपभोक्ता कानून जानते हैं तो फिर उपभोक्ता कानून के बारे में शिक्षित है। बट काफ़ी लोगों का इसके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है। वो इस चीज़ में पता चलता है, पेपर्स में मीडिया में आता है कि बहुत सारे लोग बहुत सारे चीज़ों में टंगे होते हैं, पता नहीं है उनकी कौन क्या सर्विस देता है, वो सर्विस को रिलायबल है रिलायबल नहीं है, उसके बारे में जानकारी नहीं है। सो ऐसे सिचुएशन में हमको शासन प्रशासन के साथ संस्थाएं हैं, कितने भी संस्थाएं हैं, उसको लगातार इस प्रकार का काम करने के लिए जरूरी है। कहाँ तक उपभोक्ता संरक्षण कानून की बात आ रही है, अभी भी हम लोग देश में हम लोग बेसिक लेवल पे हैं, हमारी बेसिक सर्विसेज हैं, उसको काफ़ी इम्प्रूव करने का जरूरी है। शासन प्रशासन की सर्विस डिलीवरी है उसमें सुधार लाने का जरूरी है। उसके साथ साथ जैसे कि पूरा मार्केट में फूड प्रोडक्ट्स है ना बेचते हैं, खाद्य सामग्री है ना मतलब बेचते हैं, सभी लोगों को पता है कहीं ना कहीं मिलावट है, बट मिलावट के साथ केमिकल्स मिला हुआ होता है। दूध में मैंने आज इस पुस्तक में पढ़ रहा था, एक जगह निर्मला द्विवेदी ने लिखा था, निर्मला द्विवेदी यहीं बैठी हुई है, ठीक है, उसका आप पढ़ेंगे तो मतलब उन्होंने सब कुछ लिख दिया एक सिंगल पैराग्राफ में। उन्होंने ऐसे लिखा है मतलब क्या क्या चीज़ें हैं ना कैसे हो सकता है, बिल्कुल एक जागरूकता का एक उदाहरण है, समझ में आ रहा है। मतलब उन्होंने सारे चीज़ें एक ही पैराग्राफ में लिखा है, क्या क्या मिलावटी है ना कैसे होता है, बट उसके बाद भी हम लोग जागरूक नहीं होते हैं, उसको सवाल नहीं करते हैं, उसको रेसिस्ट नहीं करते हैं, हम लोग जस्ट उसको एक्सेप्ट कर देते हैं और हम अपेक्षा करते हैं कि सिर्फ शासन या प्रशासन है ना कार्रवाई करे। कहीं ना कहीं जब जागरूकता आएगी, लगातार पूरी समाज जागरूक होती है, फिर उसको सवाल करती है, जब सवाल करती है ऑटोमेटिकली डिमांड सप्लाई। सो आप क्वालिटी को डिमांड करोगे फिर क्वालिटी का सप्लाई होगी। आप क्वालिटी आइटम अब गुणवत्तापूर्ण आइटम को डिमांड नहीं होगी समाज में, तो कहीं ना कहीं है ना उसको हमेशा कमी लगेगी। भले कानून का हाथ लंबा होता है, कानून के बारे में मालूम होना चाहिए, बट कितने लोग कितने केस हम उपभोक्ता फार्म में फाइल करेंगे या अन्य कोर्ट में फाइल करेंगे, कहाँ तक है ना लंबी लड़ाई लड़ेंगे। और उससे अच्छा तो है एक जागरूकता आना, क्वालिटी के लिए एक डिमांड होना समाज में, समाज को बीच में, उसके माध्यम से क्वालिटी आइटम्स को सप्लाई होना। हमारी फूड डिपार्टमेंट बहुत सारे सैंपल्स लेती है, त्योहार के पहले ना बहुत सारे सैंपल्स लिया जाता है, लेबोरेटरी भेजा जाता है, फिर केस फाइल किया जाता है मिलावट के खिलाफ, बट उसको लेकर एक जागरूकता जनता का बीच में होना चाहिए था, वो जागरूकता का अभी भी है ना काफ़ी लेवल पे कमी दिखाई देती है। विशेष करके हमारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय बार बार कह चुका है कि जो मिलावटें हैं, जो अशुद्धि हैं, ये समाज के लिए कितनी घातक है, कितने लोग मरते हैं, कितने लोग जीते हैं। और आजकल कहाँ कहाँ देखें, किस पर भरोसा करें, जिधर देखिए उधर अशुद्धियाँ, मिलावटें, वहाँ पर लोग धोखाधड़ी, ठगी, झूठे प्रचार, अच्छे लोग छिप जाते हैं, नक्कार खाने में भी तूती की आवाज़ आती है। और उसके लिए सरकार भी कई बार शुद्ध के लिए युद्ध, पिछली सरकार, इस सरकार, जो भी सरकारें आती हैं, केंद्र सरकार लगी रहती हैं, उनको माफिया घोषित करती है, उनको किसी तरह तरह की कार्रवाई करती है, लेकिन वो अभी नाकाफी हो जाते हैं। तो इस कानून को हम सभी को लागू कराने के लिए, और जैसे कि कहा, ये उपभोक्ता जो भी सेवा शुल्क लेता है वो इतनी इसका विस्तृत दायरा है कि बहुत ज़्यादा इसका स्कोप है, लेकिन भी बहुत कम मामले आ पाते हैं। विदेशों में तो बहुत ज़्यादा मामले रहते हैं, लेकिन हमारे भारत में तो बहुत ही न के बराबर। चारों तरफ इतने बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, कंपनियां ठगती है, लोग ठगे जाते हैं, तरह तरह के चारों तरफ जो है जल्दी से अमीर बनने के लिए किसी भी स्तर पर आदमी कोई कुछ भी करने के लिए तैयार है। जीवन मृत्यु उसके लिए खेल रहता है। तो उस स्थिति में आप सभी का एक समाज के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जागरण। अभी बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 खत्म होने के बाद नया एक्ट 20 जुलाई से लागू हो गया है।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, और उस एक्ट में और ज़्यादा प्रावधान दिए गए हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता अथॉरिटी बना दी गई, प्राधिकरण जो हर प्रदेश के 2 मंत्री रहेंगे, 3-3 साल का कार्यकाल रहेगा, 2 प्रदेशों के एरिया बांट दी गई है, जहां उपभोक्ता न्यायालयों का दायरा 5 लाख 20 लाख करोड़ था, राज्य का 20 लाख, नेशनल का 1 करोड़ से ऊपर, उसकी सीमा 1 करोड़ और 10 करोड़ 10 करोड़ से ऊपर, 1 करोड़ से 10 करोड़ तक राज्य, 1 करोड़ तक जिला उपभोक्ता फोरम और 10 करोड़ से ऊपर वहाँ। और एक और चीज़ यह रहा कि पहले केवल फूड में एडल्ट्रेशन में 2 साल की सज़ा रहती थी, अब इसमें भी सरकार को लगा कि लोग मान नहीं रहे हैं इतने कानून बनाने के बाद भी, तो उन्होंने सज़ा का भी प्रावधान 2 साल तक का किया है और लाइसेंस स्थगित करने का किया है। सज़ा अगर हो जाती है तो हमेशा के लिए ये जो जितने निर्माण वाले बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग हैं उनका निरस्त करने का किया है। और साथ ही जैसा कलेक्टर साहब कह रहे थे, सारी चीज़ें करते, सरकार ने नए दायरे में देखा कि पिछले दायरे में जो कॉमर्स ट्रेडिंग होती थी उसके बारे में कोई प्रावधान नहीं था और एक मीडिएशन के बारे में भी नहीं था, लेकिन इन 2 प्रावधानों को नए एक्ट में भी लगा दिया गया है कि कैसे वो पूरा, अभी आपको जैसे ढेर सारे आए हैं कि आपको जानने का अधिकार कि कब की मिठाई बनी है, ब्रेड बना है, डेट लिखना पड़ेगा, कब तक खाएगा, कब तक उसका रहेगा, सारा डिटेल्स